Good morning dear students, welcome to this channel. As you all know, we have started our chapter limits, and in the previous 3 lectures we have discussed about the understanding of the limit, introduction, in which we have discussed existence of the limit and some examples related to that. Now in the just previous video we have discussed about the indeterminate formats. There are 7 indeterminate formats. 0 by 0 format, PYQs are today's topic for discussion, right? हमने जो इससे पिछले वीडियो देखा था उसके अंदर आपने 7 प्रकार के अनिर्धारित रूप देखे थे और उनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन कर करके देखेंगे कि उनका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। हम आज हमारा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जेईई 2014 से, जिसमें आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है कि ये लिमिट है, इसका वैल्यू कितना आएगा। लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि 0 के आसपास में ये फलन कितनी वैल्यू देगा। हमें लिमिट का ये मतलब निकालना है कि 0 नहीं डालना है, लेकिन 0 के आसपास फंक्शन है वो कितनी वैल्यू दे रहा है। 0 के आसपास फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक बार हम इसमें लिमिट में वैल्यू डाल के देखते हैं कि x का वैल्यू लगभग 0 डालने पर कितना होता है। तो x का वैल्यू यदि आप 0 डालेंगे तो ये cos 0 का स्क्वायर बनेगा। आप जानते हैं cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 बनेगा। 1 इंटू पाई करोगे पाई बनेगा। अब साइन में पाई जाएगा तो ये क्वांटिटी लगभग 0 बनने वाली है, यानी ऊपर वाली न्यूमरेटर क्वांटिटी आपकी कितने बनने वाली है। आपकी न्यूमरेटर क्वांटिटी है वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मीनिंग क्या हुआ, ये लगभग 0 बन रही है। और ये जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है आपकी, ये भी आपकी लगभग 0 बनेगी, क्योंकि छोटी क्वांटिटी 0 के आसपास वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो लगभग 0 ही बनेगी। तो ये जो आपका फॉर्मेट बनने वाला है इस फलन का, इस फंक्शन का, वो 0 बाई 0 फॉर्मेट है। और आप जानते हैं कि 0 बाई 0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हमने LH रूल का डिस्कशन किया था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, और इस पूरी चीज़ पे हम लिमिट फिर से अप्लाई कर देते हैं। यदि ऐसा करने पर भी आपका 0 बाई 0 फॉर्मेट नहीं हट रहा है, दोबारा बन गया, तो आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लें, यानी जो डिफरेंशिएट कर दिया उसका दोबारा कर लें, डिनोमिनेटर का भी दोबारा कर लें और फिर से लिमिट अप्लाई कर दें। यदि इस पर भी इंडिटरमिनेसी नहीं हट रही है तो हम फर्दर कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन वाली जो अप्रोच है वो अप्रोच आप बार बार लगा सकते हो, राइट। तो हम देखते हैं, ऊपर आपका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो चेन रूल से करते हैं, ठीक है। चेन रूल यानी श्रृंखला नियम से। तो पहले हम साइन के अंदर जो इसका कोण दिया हुआ है, तो हम इसको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में मान के करेंगे। तो ये बनेगा आपका कोस पाई कोस स्क्वायर एक्स। इसके बाद में गुणा में इस एंगल का और होगा। अब इस कोण का फिर से करोगे तो यहाँ पे पाई एक अचर संख्या है, यानी कांस्टेंट है, तो पाई आपका गुणा में आ जाएगा। उसके बाद में कोस स्क्वायर एक्स का करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स का एक्स की घात 2 वाले सूत्र से करोगे तो 2x बनेगा, यानी इसका कितना आएगा, 2 गुणा में कोस एक्स आएगा। फिर आप करेंगे कोस एक्स का, तो कोस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, ठीक है। नीचे ये एक्स स्क्वायर बना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये गुणा में 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से 2 आपका कट गया, ठीक। अब आप साइन एक्स और डिनोमिनेटर में x देख रहे हैं, तो आपको ये रूल पता होगा कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन में x, इसका मान 1 होता है। अब यदि आपको ये याद भी नहीं है तो भी आप इसको नोटिस करके देखें कि ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है, जो फंक्शन है, वो आपका 0 बाई 0 फॉर्मेट बना रहा है। यदि x का वैल्यू लगभग 0 डालोगे तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो 0 बाई 0 फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, हम अवकलन कर सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं। तो इसका अवकलन क्या बनेगा, cos x बनेगा, और x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 बन जाएगा। अब हम इस पे लिमिट लगाएंगे।
x का वैल्यू लगभग 0 डालेंगे तो ये cos 0 बनेगा, cos 0 का मतलब वैल्यू 1 बना, 1/1 यानी टोटल आंसर 1 आ गया। तो हम क्या याद कर सकते हैं कि sin x अपॉन x पे यदि लिमिट लगेगी एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 तो वो अपना आंसर 1 करेगी। तो यहाँ जो ये जो माइनस का sin x बन रहा है इसमें से माइनस निकाल के आप बाहर रख दें, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, माइनस मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर ये cos पाई cos स्क्वायर x इंटू में पाई इंटू में cos x और फिर ये sin x है और ये जो भाग में x है ये x हम इसको दे देते हैं, तो ये हमारा sin x बटे x बन गया, है ना। जो 0/0 फॉर्मेट था, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएटर था, उसकी वैल्यू अब कितनी बन गई है, उसकी वैल्यू 1 बन गई है। तो इस पे जब लिमिट लगेगी तो ये तो 1 बनाएगी। आप जानते हैं कि cos में 0 होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं करता, cos 0 भी आपका 1 बनेगा। तो 1 के इंटू में ये 1 आएगा, इसके इंटू में पाई चल रहा है। आप यदि x का वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 1 बनेगा, cos 0 आपका 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 बनेगा, 1 इंटू पाई यानी पाई बनेगा, यानी अंदर वैल्यू क्या बन गई, ये cos पाई बन गई। और cos पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है और इसके इंटू में आपका माइनस लगेगा। हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास में ये राशि बनने वाली है। जब इसका हम गुणनफल करेंगे तो ये टोटल आंसर आपका पाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो जेईई 2014 का था, 0/0 फॉर्मेट पे रिलेटेड था और इसमें हमने एलएच रूल को कैसे अप्लाई करना है वो सीखा है। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। ये क्वेश्चन 2 है आपका 2015 का। इसमें देखिए, ये है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, 1 माइनस cos 2x 3 प्लस cos x डिवाइड बाई x इंटू 10 ऑफ 4x। हमें इसकी लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, एक बार x का वैल्यू लगभग 0 डाल के देखते हैं इसके अंदर। ये जानते हैं 0 इंटू 2 यानी 0 बनेगा, तो cos 0 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 यानी टोटल लगभग 0 बनेगी। तो ये क्वांटिटी 0 है, ये वाली जो क्वांटिटी बनने वाली है ये आपकी cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 3 4 बनेगा, ये 4 होगा। तो 0 इंटू 4 यानी टोटल न्यूमरेटर क्वांटिटी है वो आपकी 0 बन गई है, न्यूमरेटर क्वांटिटी आपकी 0 बन गई है। नीचे देखते हैं, 10 0 0 होता है, ये भी 0 लगभग, यानी टोटल ये डिनोमिनेटर क्वांटिटी ये भी आपकी 0 बन रही है। तो आपका ओवरऑल देखा जाए तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब 0/0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हम एलएच रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक अदर मेथड है कि इनडिटर्मिनेसी यदि हटानी है तो हम अलग अप्रोच भी लगा सकते हैं। जो वाला पार्ट आपका इनडिटर्मिनेसी रखता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को उठा दो, है ना। 1 माइनस cos 2x यही तो आपका 0 बना रहा है, दिक्कत तो इसी में है। इसमें क्या दिक्कत है, ये तो आपका 4 बन रहा है, ये आपका 0 क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये 0 बन रहा है। तो हम इसको हटाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x और इंटू में 3 प्लस में cos x, ये हमारा डिवाइड में x है, ये tan 4x बना हुआ है, तो ये tan 4x है, इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अभी भी देखो इनडिटर्मिनेसी हटी नहीं है, आप यदि 0 लगाएंगे तो वापस ये 0 बनेगा, 0/0 फॉर्मेट बनेगा। अभी भी ये इनडिटर्मिनेसी हटी नहीं है, लेकिन देखो sin x आ गया है, नीचे x भी है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 sin x बाई x, इसका वैल्यू भी 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 tan x बाई x का वैल्यू भी 1 होता है। आप LH रूल को अप्लाई करके इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये वैल्यू क्यों आ रही है, यानी इसका वैल्यू 1 क्यों बन रहा है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो
ये बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट यही तो बना रहा होता है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे sin x लिखा हुआ है, मैं 2 लिखता हूँ, ये sin x लिखता हूँ, इंटू में sin x और लगाता हूँ, और इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये नीचे x लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला x है वो तो इसके नीचे लग के काम में आ गया है, लेकिन sin x के नीचे आपको इससे x बनाना है, तो ये तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो। यदि एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो आप 1/x भी लगाओ। कई बच्चे सोच सकते हैं सर नीचे x यानी 0 क्यों रख रहे हो। ये देखो x की क्वांटिटी लगभग 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, sin x के नीचे मैं x लगाना चाहता हूँ, तो x मैं जबरदस्ती मेरी मर्जी से लगा रहा हूँ, तो उसको हटाने के लिए 1/x भी इंटू में लगाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द प्रीवियस टर्म एज वेल। नाउ अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये tan 4x है, तो इंटू में ये 10 और ये बन रहा आपका 4x, ठीक है, tan 4x। ये sin x/x पे जब लिमिट लगेगी तो ये तो आपकी 1 बन जाएगी, ये sin x/x है, ये भी आपका 1 बन जाएगा, और इस वाले को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 क्रिएट करने वाला है नहीं, ये तो 3 + cos x यानी टोटल 4 क्रिएट करेगा। यहाँ अब tan 4x/x है। देखिए आप यदि इस लिमिट को याद करना चाहें तो इसके लिए आपको इस तरीके से याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा कि लिमिट समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan ऑफ दैट समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, इसका वैल्यू 1 होता है। आप इस तरीके से स्टैंडर्ड लिमिट को याद कर लें कि tan 4x, तो नीचे भी यदि 4x हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप सोचिएगा x की वैल्यू यदि 0 बन रही है तो 4x की वैल्यू भी लगभग 0 ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने x का वैल्यू 0.00001 लिया, तो आप यदि 4x का वैल्यू देखेंगे तो भी 0.00004 बनेगा ये तो ये भी तो 0 है और ये भी 0 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो tan 4x है, इसका जो 4x वाला एंगल है उसी के बराबर का एंगल नीचे क्रिएट कर दें, जो यहाँ पे बॉक्स है वही बॉक्स नीचे क्रिएट कर दें। तो देखो नीचे हमारे पास में क्रिएट करने के लिए x तो आ गया है, हम इंटू में इसके क्या लगा दें, इंटू में 4 लगा दें और डिवाइड में 4 लगा दें, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो हमारी मर्जी से लगा रहे हैं, इसका मतलब उसका कंपनसेशन भी तो देना पड़ेगा। अब सोचिएगा ये वाली क्वांटिटी कितनी बनी, ये tan 4x/4 बन गई है, tan 4x/4x, ये 4 × x यानी 4x, तो tan 4x/4x यानी tan something/something when something tending towards 0 creates 1, मीन्स ये वाली टोटल क्वांटिटी आपकी 1 क्रिएट हो रही है, ये क्वांटिटी भी आपकी 1 क्रिएट हो रही है, ये क्वांटिटी भी आपकी 1 क्रिएट हो रही है। व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, आपको x पे लिमिट तो लगानी ही पड़ेगी ना, और ये वाली जो cos x क्वांटिटी है ये आपका 1 क्रिएट करेगी। तो आप सोचिए टोटल वैल्यू कितना जनरेट होने वाला है, ये आपका 2 है, ये वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ये वैल्यू 1 क्रिएट हो रही है, 2 × 1, ये वैल्यू भी 1 क्रिएट हो रही है, ये वाली वैल्यू आपकी 4 क्रिएट हो रही है, और नीचे आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आपका 1 क्रिएट हो रहा है और ये इंटू में 4 क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका टोटल इवैल्यूएशन करने पर 2 लिमिट जनरेट करके देगा, यानी टोटल आपका आंसर इसका कितना होने वाला है, ये 2 होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 0/0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जो जेईई 2017 का क्वेश्चन। हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5/2, न्यूमरेटर वैल्यू आपकी दी हुई है cot x, माइनस में cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x होल क्यूब। आपको इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो एक बार चेक करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा बन रहा है, इसकी वैल्यू कैसे बन रही है।
देखो पाई बाई 2 के अप्रोक्स आपको वैल्यू डालनी है, तो x का वैल्यू पाई बाई 2 डालने पर कोट पाई बाई 2 कितना जनरेट करेगा, कोट पाई बाई 2, ये आपका 0 बनने वाला है। फिर कोट पाई बाई 2 आपका टेन पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, और ये कोट पाई बाई 2 यानी 0 बनने वाला है। ये कोस पाई बाई 2 कितना बनेगा, कोस पाई बाई 2 आपका 0 बनने वाला है। 0 माइनस 0 यानी टोटल न्यूमरेटर वैल्यू है वो आपकी किस पे टेंड हो रही है, ये 0 पे टेंड हो रही है। डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं, आपने पाई बाई 2 देखा तो यहाँ पे x का वैल्यू थी पाई बाई 2 डालने वाले हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई माइनस पाई यानी 0, 0 का क्यूब यानी 0, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है ये भी आपका 0 पे टेंड हो रहा है। मीन्स ये आपका 0 बाई 0 फॉर्मेट हो गया है। अब 0 बाई 0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, LH रूल भी लगा सकते हैं, और कुछ अलग तरीका है तो वो भी लगाने के लिए हम रेडी रहें। तो मैं इसको थोड़ी सी अलग अप्रोच से सोल्व करने वाला हूँ, जिसमें आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले लें। जैसे मान लीजिए मैंने x का वैल्यू ले लिया पाई बाई 2 माइनस एच, है ना, तो x का वैल्यू जब आपका पाई बाई 2 बनेगा, जब आपका x है वो पाई बाई 2 बनेगा, तो आपकी h की वैल्यू कितनी बनने वाली है, h की वैल्यू आपकी 0 बनने वाली है। x का वैल्यू पाई बाई 2 बनेगा तो h का वैल्यू कितना बनेगा, h का वैल्यू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन हम लगाने की कोशिश करते हैं और इस लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 पे h कितना टेंड होगा, h आपका 0 पे टेंड होगा। x का वैल्यू आप पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका कोट पाई बाई 2 माइनस एच, माइनस में ये बनेगा आपका कोस में पाई बाई 2 माइनस एच, और डिवाइड में आपका ये वैल्यू कितना जनरेट होगा देखते हैं, पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, और इसका आपको क्यूब लेना है। ठीक है, ये कोट पाई बाई 2 माइनस एच ये कितना होता है, ये लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे चेक कर रहे हैं इसको, कोट 90 माइनस थीटा, मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, तो कोट 90 माइनस थीटा चेंज होकर आपका टेन थीटा बन जाएगा, दैट इज 10h माइनस कोस 90 माइनस थीटा, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और ये आपका साइन थीटा बनने वाला है, यानी इस पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा साइन में क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोस में चेंज होने की वजह से साइन एच बन जाएगा। ओके, नीचे ओवरऑल क्वांटिटी कितनी बनने वाली है, आप इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस में 2h बनेगा, और पावर क्यूब है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होने की वजह से पाई माइनस पाई ये तो कैंसिल हो गया टोटल, और ये बना 2h, तो 2h का क्यूब आपका बन जाएगा 8h क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसको चेक करते हैं कि h का वैल्यू 0 डालने पर क्या क्रिएट हो रहा है। देखिए टेन 0 आपका 0 बनता है, साइन 0 0 बनता है, 0 माइनस 0 यानी 0, और नीचे आप 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी टोटल टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यानी फिर से आपका इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बना रही है। तो हम इसमें क्या फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम LH रूल फॉलो कर सकते हैं जिससे इसका वैल्यू निकल जाए। LH रूल में क्या करते हैं हम, LH रूल में न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन करते जाते हैं और वही लिमिट अप्लाई करते जाते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका बनेगा सेक स्क्वायर एच, माइनस में साइन एच का हो जाएगा कोस एच, और ये आपका एच की क्यूब का बनेगा 3h स्क्वायर, तो ये बनाएगा आपका 24h स्क्वायर, राइट। अभी आप एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद लिमिट अप्लाई करके देखें तो सेक 0 का स्क्वायर करना है, सेक 0 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, कोस 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, और ये h का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, यानी ये वाला फॉर्मेट आपका फिर से 0 बाई 0 फॉर्मेट बन रहा है। 0 बाई 0 फॉर्मेट बन रहा है तो हम फिर से LH रूल लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप LH रूल लगाएंगे इसके अंदर,
वे लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड 0। देखिए पहले इसका LH रूल से अप्लाई करते हैं, तो ये x की पावर n वाले फॉर्मेट से बनेगा 2x, तो 2 इंटू सेक एच। फिर आप सेक एच का करेंगे तो सेक इंटू 10 होगा, तो सेक इंटू 10 होगा यानी सेक स्क्वायर एच इंटू 10h आ जाएगा। ये इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर कोस एच का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन एच होगा, लेकिन माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस में साइन एच आ जाएगा। आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा आपका 48h। ठीक है, एक बार फिर से हम लिमिट लगा के देखते हैं। LH रूल की यही तो खूबी है कि LH रूल है वो कभी हार नहीं मानता, बार बार आप डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएशन करके लिमिट निकाल सकते हो इसकी। चलो h का वैल्यू 0 डालते हैं, तो देखिए ये सेक 0 तो 1 बनाएगा, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी 2 बनेगा, लेकिन टेन 0 0 क्रिएट करके ये टोटल 0 बना देगा, और ये साइन 0 आपका 0 बनेगा, तो 0 प्लस 0 यानी 0 बन गया, और नीचे आपका 0 है ही, तो फिर से ये वाला फॉर्मेट आपका 0/0 फॉर्मेट का बन रहा है। तो हम फिर से इसमें LH रूल लगा सकते हैं। फिर से यदि हम LH रूल लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, इसमें थोड़ा सा लेंथी बनने वाला है, थोड़ा सा। देखिए ये 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखेंगे। फिर एक बार इसको रख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर एच होगा। सेक स्क्वायर एच को सेक स्क्वायर एच के साथ में इंटू करेंगे तो सेक की पावर 4 बन जाएगी, यानी हमने इसको छोड़ा, इसका कर लिया। अब इसको छोड़ देते हैं, 10h को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपने कर रखा है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो आपने ये कर रखा है, सेक स्क्वायर एच का डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पे कर रखा है, तो हम इसके इंटू में ये लगाने वाले हैं। तो सोचिएगा ये जब इसके इंटू में लगेगा तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 भी आएगा, सेक स्क्वायर एच भी आएगा, राइट। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस में साइन एच का कर लीजिए, ये बनेगा कोस एच, और नीचे 40h का करेंगे 48h का, तो 48 बन जाएगा। अब एक बार फिर से लिमिट लगा के देखते हैं, तो देखिए ये जो सेक h है, ये वाला पार्ट है, ये आपका सेक 0 यानी 1 क्रिएट करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका 0 क्रिएट कर देगा, क्योंकि टेन 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी 1 बन जाएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। इस वाले पार्ट में 2 आया, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो ये टोटल 2 प्लस 1, और नीचे आपका 48, ये बेटा 3/48 बन गया, दैट इज 1/16। ये आपकी इसकी लिमिट का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ऐसे ही हम आगे आने वाले वीडियोस में कई सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, जिसमें आपको स्पेशली PYQ मिलेंगे। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो अपना बेसिक बना लें, क्योंकि देखिए मैथ सीखने का सबसे फाउंडेशन जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को ठीक से लर्न कर लें, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स लेके उन कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बना लें, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपका ऑप्शन बचता है प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस ठीक से कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद में अपनी टेस्ट को तैयारी को चेक करें, तो मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी चेक हो जाती है, यानी टेस्ट में। मैथ्स में आपको बादशाह बनने का सिर्फ यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखे ठीक से, बार बार उनको रिवाइज कीजिए, एग्जाम्पल से उनकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाइए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस होने के बाद में टेस्ट देके अपने आप को चेक कीजिए कि आपका पोटेंशियल कहाँ तक बिल्डअप हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।